गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एवरेज स्टूडेंट कैसे टॉपर बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, कि एक एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आज इन सब बातों पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। हम कुछ पॉइंट लिख के लेके आए हैं जो आप अप्लाई करिएगा अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। एक टॉपर, एक एवरेज से टॉपर आपको ये बना सकता है। तो आज का मेरा टॉपिक ही यही है कि 10 डेज स्ट्रैटेजी एवरेज टू टॉपर क्लास 9 या 10। या आप क्लास 9th में होंगे या फिर क्लास 10th में होंगे, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आज के पॉइंट हम बताएंगे, जो भी पॉइंट उसको आप अप्लाई करिएगा तो आपके एग्ज़ाम आने वाले टाइम में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। 10 डेज स्ट्रैटेजी है, 10 डेज अप्लाई करिए, आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट खुद दिखेगा आपको। तो सबसे पहला क्या बोलता है कि फोकस। आप जो भी स्टडी करते हैं, ठीक है, मैथ स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उस पर पूरे फोकस से पढ़ना है उसको, ठीक है। पूरे माइंड रिलैक्स करके पूरे तरीके से कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, फोकस से पढ़िएगा, तभी वो चीज़ को आप क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेट रहिएगा तब चीज़ों को समझने में थोड़ा इजी होगा आपको। तो सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि हमको फोकस रहना है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, बिल्ड एग्ज़ाम टेम्परामेंट, ठीक है। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस टाइम आप पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमको क्या करना है कि एक एग्ज़ाम टेम्परामेंट डेवलप करना है। कहने का मतलब कि जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, या फिर आपको बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए हमको पहले से ही तैयारी कर लेना है, ठीक है। पहले से तैयारी करने का मतलब क्या है कि आपको घर पे ही सैम्पल पेपर, PYQ, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। जितने देर का आपका पेपर होता है उतने ही देर का आपको एग्ज़ाम से पहले क्या करना है, घर पे एक टेस्ट के तौर पे देना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, ठीक है, एक टेम्परामेंट भी डेवलप होगा, ठीक है। जब एग्ज़ाम देने आप जाएंगे तो उस टाइम आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, पैनिक नहीं करिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ये बोलता है कि बिल्ड एग्ज़ाम टेम्परामेंट, ठीक है। आपको एग्ज़ाम टेम्परामेंट घर पे ही डेवलप करना है, रिवाइज करना है, PYQ लिख के प्रैक्टिस करना है एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। फिर क्या बोलता है, रिवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीन इन सैम्पल या टेस्ट पेपर। आप जहाँ भी, चाहे वो आप ऑफलाइन पढ़ते हो या फिर ऑनलाइन पढ़ते हो, ठीक है, या फिर क्लास 9th में हो या 10th में हो, ठीक है, आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम से पहले जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन में के टीचर ने आपको जो बताया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको घर पे प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स करना है, क्वेश्चन करना है, PYQ करना है, ठीक है। ये सब करने से क्या होगा कि एक एवरेज स्टूडेंट है जो कि आपको एक गुड स्टूडेंट बनाने में हेल्प करेगा, आपको एक टॉपर बनाने में हेल्प करेगा। तो रिवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको रिवाइज करना है, और क्या करना है कि सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, ये सब सॉल्व करना है, मगर एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर क्या बोलता है, हाईलाइट फ्रीक्वेंटली रॉन्ग एरिया एंड री स्टडी, ठीक है। बोल रहा है कि आप जब टेस्ट देते हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन देते हो या ऑफलाइन देते हो, वो देने का मेन एम क्या होता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, आपका गलती कहाँ पे हो रहा है, उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो जहाँ पे जो गलती होता है उसको हाईलाइट करना है, उसको एक डायरी बना ली कि डायरी में लिखना है, और ये चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टेस्ट में आपका, ठीक है। तो अपने वीक एरिया, अपने रॉन्ग एरिया जो कि आप टेस्ट दिएगा तब आपको पता चलेगा कि जो गलती होता है तो उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद उसको डायरी में आप लिखिए कि ये गलती आपको फिर दोबारा ये रिपीट नहीं हो नेक्स्ट टाइम। फिर क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट वाइज फोकस। सब्जेक्ट वाइज फोकस कहने का मतलब क्या, कितने लोगों को साइंस में इंटरेस्ट होता है तो सिर्फ साइंस पढ़ते रहते हैं, कितने लोग को मैथ में इंटरेस्ट होता है तो मैथ पढ़ते रहते हैं, कितने लोगों को इंग्लिश में इंटरेस्ट रहता है तो इंग्लिश पढ़ते रहते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, आपको इंग्लिश हो, ठीक है, हिंदी हो, उर्दू हो, जो भी सब्जेक्ट हो आपको, ठीक है, तो सब सब्जेक्ट में एक प्रॉपर टाइम देना है हमको, ठीक है।
ये नहीं कि एक हिंदी में टाइम दे रहे हैं आपको, इंग्लिश में टाइम दे रहे हैं, ठीक है। सब सब्जेक्ट में इक्वल टाइम देना है आपको, ठीक है। इक्वल टाइम देने से क्या होगा कि पूरे तरीके से आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होगा। एक भी सब्जेक्ट पे आपको डरने का कोई एग्ज़ाम के दौरान डरने का कोई दिक्कत प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको सब्जेक्ट वाइज फोकस करना है। जो भी मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, आपको जो भी सब्जेक्ट है सबके एक इक्वल टाइम बनाइए और उसके अकॉर्डिंग उस पर आपको स्टडी करना है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि रिवाइज ऑल फार्मूला, डेली यूज फार्मूला शीट। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपको फार्मूला होता है, लाइट चैप्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो, ठीक है, ये सब में बहुत ज़्यादा आपको फार्मूला होता है। तो इसको क्या करना है, एक डायरी बनाना है। एक डायरी में बनाना है तो उस चीज़ को नोट कर लेना है एक डायरी में, ठीक है। और उस फार्मूला शीट को डेली रिवाइज करिए। जब सुबह मॉर्निंग उठते हैं तो मॉर्निंग में एक बार देख लिए, नाइट में जब सोने जा रहे हैं तो उसको देख लिए, ठीक है। देखने से क्या होगा कि माइंड में उस चीज़ का आपको माइंड मैप बनेगा आपके ब्रेन में, ठीक है। और वो चीज़ आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी में वो चीज़ चल जाएगा आपको। तो फिजिक्स है या मैथ है, इसका एक जगह डायरी होना चाहिए, जो कि फार्मूला शीट आपको एक जगह लिखा होना चाहिए। आप फिर उस चीज़ को बार बार आप देखिए। बार बार देखने से क्या होगा आपको कि एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रिवाइज ऑल फार्मूला, डेली यूज फार्मूला शीट बनाना है आपको, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए फोकस ऑन डायग्राम। हम देखिए, आप फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, मेनली तो बायो में तो फोकस करना ही करना है आपको डायग्राम। जैसे लाइफ प्रोसेस है, उसमें क्या है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। कितनी बार क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है आपको, ठीक है। इसी तरह से 9th में भी है, सेल का डायग्राम, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, ठीक है। ये सब डायग्राम को प्रैक्टिस करना है आपको मल्टीपल टाइम। एग्जाम में डायग्राम से क्वेश्चन भी होता है और खुद डायग्राम भी बनाने के लिए आता है आपको, ठीक है। तो डायग्राम का हमको प्रॉपर तरीके से आपको उसको प्रैक्टिस करना है, घर पे आपको बनाना है, ठीक है। हाँ देखिएगा, अब क्या बोल रहा है, कीप ए मिस्टेक डायरी, लर्न फ्रॉम एवरी एरर। हमको क्या करना है कि एक मिस्टेक डायरी बनाना है, ठीक है। जो भी आपका मैथ में आप जब टेस्ट देते होंगे तो मैथ में आपको एरर आता हो, मिस्टेक आता हो, उसको डायरी में लिख लेना है। साइंस का जब पेपर देते हो तो साइंस का एरर लिख लेना है। हिंदी का पेपर देते हो, हिंदी में मिस्टेक कर रहे हो, उसको लिख लेना है डायरी में। यानी ड्यूरिंग टेस्ट जब देते हो उसके बाद उसका एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद जो भी आपका मिस्टेक हुआ है उसको क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। कॉपी में लिखिए, डायरी में लिखिए, और वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टेस्ट में। फिर क्या बोल रहा है कि यूज़ NCERT प्लस CBSE सैम्पल पेपर और PYQ, ठीक है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में एक गुड स्कोर लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट के साथ आपको PYQ भी करना है, ठीक है, और NCERT क्वेश्चन भी करना है, और क्या करना है, सैम्पल पेपर करना है। थ्योरी पढ़ना और उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच करना क्वेश्चन के ऊपर, दोनों बहुत डिफरेंस होता है। जितना इम्पॉर्टेंट आपको थ्योरी करना होता है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना, PYQ करना। ये सब करने से क्या हो कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपको नया नहीं दिखेगा। अगर आप ये करते हैं ना, NCERT का क्वेश्चन करते हैं, CBSE सैम्पल पेपर करते हैं और PYQ करते हैं, ये तीन चीज़ आप करते हैं तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो ये तीन चीज़ तो करना ही एनी हाउ आपको। NCERT का क्वेश्चन करना है, आपको CBSE सैम्पल पेपर करना है, ठीक है, और PYQ करना है। ये तीन पैटर्न को फॉलो करना ही करना है आपको, तभी जाके ये सबका रिजल्ट दिखेगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 10 डेज़ का प्रॉमिस करिए खुद से कि हमको ये अप्लाई करना ही करना है एनी हाउ। अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगता है, और 10 डेज़ फॉलो करिए। उसके बाद बताइए क्या इम्प्रूवमेंट आया है आप में, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।